हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस पाइथन सेशन में हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कल के वीडियो लेक्चर में स्टैक एडिटी के बारे में डिस्कस किया था। और चूँकि ये जो एडिटीज़ हैं ये सिंपली एक डाटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने सी में कभी पढ़ा होगा कि डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें स्टैक था, क्यू था, लिंक्ड लिस्ट था, बट यहाँ पर हम डी क्यू तक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करें अगर नेक्स्ट एडिटी की, तो नेक्स्ट एडिटी है आपकी क्यू। सिंपली क्यू के बारे में आप लोगों ने सी के थ्रू डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। क्यू एक सिंपल देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। इसके वहाँ पर हम डेटा को कई तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सी के अकॉर्डिंग। जैसे सी को नॉर्मल अगर हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द सी की बात करें तो वहाँ पर हम वाया एरे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वाया लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम लिस्ट क्यू को। तो सिंपल अगर बात करें क्यू क्या है, एक सिंपल लाइन। जैसे हम लोग कभी जाते हैं बस या टिकट के रेलवे की टिकट बुक कराने के लिए, तो नॉर्मली हम क्यू में लगते हैं, बोलते नहीं कि क्यू में आइए, क्यू में। यहाँ पर क्यू में का मतलब यही है कि जस्ट जैसा कि स्टैक में हमने देखा था कि वहाँ पर ओनली वन इंडेड साइट थी, यानी एक साइट से ही केवल डेटा इन आ सकता था, यानी लास्ट इन लास्ट आउट प्रोसेस पर चल रहा था, यानी कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट था। सबसे लास्ट में जो आता था उसे सबसे पहले रिमूव करना होता था। लेकिन क्यू में क्या होता है कि जब हम कॉमनली किसी लाइन में लगे होते हैं तो जो हमसे आगे वाला लगा होता है उसकी सर्विस पहले होती है, सिंपल सी बात। तो आप क्यू में जो होता है वो बोथ साइड, यानी दोनों साइड से आप एक साइड उसका फ्रंट होता है और एक साइड उसका रियर होता है। तो जैसे जैसे एलिमेंट कहाँ से रियर से अंदर आते हैं और फ्रंट से रिमूव होते हैं। जैसे हम लोग लाइन में लगे होते हैं तो जो आगे लगा होगा वो फ्रंट होता है, जो हम जाके पीछे लगते हैं तो उसका मतलब हम रियर साइड पे, ठीक है। बात करें आई क्यू इज़ अ स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब अबव एज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम विच आर added one end and called rear and from the other end called is front. क्यू मेंटेन ऑन फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले पाव के आधार पर इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो क्यू में कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे क्यू इज़ यूज फॉर द न्यू एम्पटी सिंपली। तो पाइथन में हम जब कभी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिस्ट से क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इन क्यू आइटम्स, इसमें एक आर्गूमेंट्स एंड एड्स अ न्यू आइटम टू फॉर अ रियर ऑफ द क्यू एंड इट नीड्स आइटम एंड रिटर्न नथिंग। मतलब इसको एक आर्गूमेंट्स की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। एंड द डी क्यू रिमूव द फ्रंट आइटम फ्रॉम द क्यू एंड इट नीड्स नो पैरामीटर एंड रिटर्न्स द आइटम। इसे कोई मतलब पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्या करता है, ये रिटर्न करता है आइटम्स को जब, और ये फ्रंट से रिमूव करने के लिए होता है डी क्यू, डिलीट एंड क्यू, मतलब सिंपली कह सकते हैं। इज एम्प्टी एंड टेस्ट द सी वेदर द क्यू इज एम्प्टी, इट नीड नो पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। इज एम्प्टी हमेशा बताएगा कि आप पर्टिकुलर क्यू एम्प्टी है या नहीं है। हमेशा ये बूलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी ट्रू एंड फॉल्स के रूप में। नेक्स्ट साइज रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू एंड इट नीड्स नो पैरामीटर एंड रिटर्न्स एन इंटीजर। सिंपली क्या होता है कि साइज़ जो बताता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं, और इसे किसी भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। हमेशा क्या करेगा, एक रिटर्न्स इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू को, जैसे मान लीजिए अगर 5 की साइज़ है तो 5 हमेशा उसकी लेंथ बताएगा कि मतलब उसमें जो रिटर्न्स हमेशा इंटीजर नंबर है, 5 एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब जो हम भी साइज़ वहाँ पर होगी, ठीक है, या जितने एलिमेंट्स वहाँ पर लाइक कर रहे होंगे पर्टिकुलर एलिमेंट काउंट करके बताएगा। कुछ एग्जांपल्स में अगर हम बात करें कि सपोज करिए कि हमारे पास क्यू नाम की एक क्यू है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड करंटली इम्पटिंग एंड सो द रिजल्ट क्यू ऑफ द क्यू ऑपरेशंस, यानी जितने से रिलेटेड हमने ऑपरेशन, जैसे क्यू इज़ इम्पटिंग तो पर्टिकुलर क्या करेगा, देन
it will